दोस्तों हम जब भी शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होते हैं। आज की डेट में आपको सब ये चीज रिकमेंड कर रहे होंगे कि इन ब्रोकर्स के पास आप अकाउंट खुलवा लीजिए, सब कुछ तो यहाँ फ्री होता है, कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगते। ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर है, सारी सर्विसेज आपको फ्री देते हैं। लेकिन जहां भी ये वर्ड फ्री आपको दिख जाए तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि इस कैपिटलिस्ट दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। हर चीज के कोई ना कोई हिडन चार्जेस होते हैं, कोई हिडन मोटिव होता है। तो जहां भी आपको किसी भी चीज में फ्री वर्ड दिख जाए वहां पे आपको ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे हिडन चार्जेस डिस्कस करेंगे जो कि हमें शेयर बाय या सेल करते वक्त पे करने होते हैं, लेकिन उनका हमें पता नहीं होता या हमसे वो छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते। हमें तो यही बताया जाता है कि शेयर्स जब हम बाय सेल करते हैं उनकी डिलीवरी लेते हैं तो वो फ्री होते हैं, इंट्राडे में आपको 10-20 रुपए पे करने होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं, वो चीज हमें नहीं बताई जाती। वैसे तो ये चीज ऑनलाइन ओपन सोर्स में अवेलेबल है, लेकिन हम आगे जाकर इस चीज को सर्च नहीं करते, इस चीज को नहीं देखते। तो आज हम उन चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करीब 7 ऐसे चार्जेस मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको शेयर बाय या सेल करते वक्त पे करने पड़ते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही शेयर मार्केट से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ होगा, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो के साथ। तो इनके ऐसे कौन से हिडन चार्जेस होते हैं जो हमें नहीं पता होता। तो आज हम 3 ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे जो सबसे बड़े ब्रोकर्स हैं आज की डेट में, जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो ऐप। तो 7 ऐसे चार्जेस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आपका ब्रोकर जो है वो चार्ज करता है। ब्रोकर जैसे कि आपका जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो ऐप, ये जितने भी ब्रोकर हैं ये आपकी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो अगर आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हो, यानी कि 1 दिन से ज्यादा होल्ड करते हो, लंबे टाइम तक होल्ड करते हो, तो उसमें तो इनके 0 चार्जेस होते हैं सबके। तो डिलीवरी में तो सबके 0 चार्जेस हैं। इंट्राडे में आपको चार्ज देने पड़ते हैं। इंट्राडे यानी कि 1 दिन में अगर आप बाय सेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो, जिस दिन शेयर बाय करते हो उसी दिन आप उसको सेल कर देते हो, तो उसमें आपको चार्जेस होते हैं। इंट्राडे में आपको फ्लैट 20 रुपीज या फिर 0.05% पर ट्रांजैक्शन पे करना पड़ता है। जो भी इनमें से कम होता है वो चार्ज आपके ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप कम अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो 0.05% से कैलकुलेट करोगे तो करीब 5 रुपए बनता है। तो आपको 5 रुपए चार्ज लगाएंगे ये लोग। और अगर जैसे अमाउंट ज्यादा हो जाता है, 1 लाख रुपए का ट्रेड है, 5 लाख का ट्रेड है, तो फ्लैट 10 रुपीज बाय साइड, 10 रुपीज सेल साइड के हिसाब से चार्ज लगता है। दूसरा जो चार्ज है आपका वो है आपका STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स गवर्नमेंट लगाती है जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, बाय सेल करते हो शेयर मार्केट में, हर चीज पे। जैसे आप प्रॉपर्टी में भी कोई बाय सेल करते हो तो भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। वैसे ही शेयर्स आपकी एसेट है, जब उसको आप बाय सेल करते हो तो भी आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जब आप किसी शेयर की डिलीवरी लेते हो तो ये चार्ज 0.1% होता है लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करते हो, और इंट्राडे में 0.025% होता है सेल करते वक्त। बाय करते वक्त ये चार्ज नहीं लगता, ओनली सेल करते वक्त इंट्राडे में। यानी करीब 1 लाख रुपए के जब शेयर सेल करोगे तो करीब 25 रुपए आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों आने वाले सभी टैक्सेस में हम ये डिस्कस करेंगे डिलीवरी लेते वक्त, यानी कि 1 दिन से ज्यादा जब आप होल्ड करते हो, और इंट्राडे यानी 1 दिन में ही बाय सेल करते हो, उस हिसाब से टैक्सेस को डिस्कस करेंगे, तो आप समझ जाइएगा। तीसरा टैक्स जो है आपका वो है आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स। एक्सचेंज यानी कि NSE आपका, BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां से आपका ब्रोकर आपको शेयर्स बाय सेल करवाता है। जो मार्केट होती है जहां पे शेयर सारे लिस्टेड होते हैं, वो अपना अलग से टैक्स लगाते हैं। इसमें आपके दोनों टैक्स सेम होते हैं, इंट्राडे में भी और आप डिलीवरी लोगे तो भी 0.00345% ये टैक्स होता है। यानी 1 करोड़ की जब ट्रांजैक्शन हो जाए तो करीब 345 रुपीज आपके एक्सचेंजेस आप पे टैक्स लगाते हैं। इस परसेंटेज के हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट करा जाता है। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, जितने भी अमाउंट की, 50 लाख की होगी तो उससे हाफ हो जाएगा, 2 करोड़ की होगी तो डबल हो जाएगा, उस हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट होता है।
चौथा जो टैक्स है आपका, वो आपके सेबी के टैक्सेस होते हैं। सेबी जो भी रेगुलेटर है, जो इन सब चीजों को फ्रॉड होने से बचाता है, जो मार्केट को देखता है कहीं किसी के साथ फ्रॉड ना हो, गलत ना हो किसी इन्वेस्टर के साथ। सेबी के चार्जेस भी सेम होते हैं, इंट्राडे हो चाहे डिलीवरी, 10 रुपए फ्लैट चार्ज करते हैं ये पर करोड़ पे। 1 करोड़ की जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो 10 रुपए सेबी चार्ज करता है। पांचवा जो आपका चार्ज होता है वो है डीपी चार्जेस, यानी कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। डिपोजिटरी आपकी होती है एनएसडीएल और सीएसडीएल, यानी कि जो भी आप शेयर बाय करते हो लंबे टाइम के लिए तो वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। जो डीमेट अकाउंट होते हैं आपके, वो डिपोजिटरी के पास होते हैं। जो भी आप शेयर बाय करते हो ब्रोकर से, वो 2 दिन के बाद आपकी डिपोजिटरी में स्टोर हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं उधर, उनको कोई भी नहीं छू सकता। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर करने के चार्जेस लेते हैं, उनका भी कोई कॉस्टिंग आती होगी, नेट होता है, सर्वर होता है, सारी चीजों की कॉस्टिंग मिलाकर वो अपना चार्ज लगाते हैं। तो इंट्राडे में तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ही काम चल जाता है, क्योंकि सेम डे आप बाय सेल कर देते हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन जब आप डिलीवरी लेते हो तब डीपी चार्ज लगते हैं, क्योंकि वो आपके जो है शेयर स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जहां की वो सेफ रहें। तो डीपी चार्जेस होते हैं आपके 13.5 प्लस जीएसटी। 6th जो आपका चार्ज होता है वो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। ये जो आपके ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स और ये जो भी ब्रोकर हैं, तो ये ईयरली चार्ज आपके ऊपर लगाते हैं। अभी जो इनके चार्जेस लगते हैं ईयरली मेंटेनेंस के, वो है 300 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। ग्रो जो ऐप है वो अभी ये चार्जेस नहीं ले रहा है, क्योंकि वो नया ऐप है। अभी तक तो उन्होंने ये चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं करे हैं, आने वाले टाइम में पता नहीं हो सकते हैं या नहीं। लेकिन जीरोधा और अपस्टॉक्स आपसे 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं, ईयरली चार्ज आपका लगता है, क्योंकि वो भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उनका भी कॉस्टिंग आती है, सर्वर कॉस्टिंग आती है, आपको चार्ट पैटर्न वगैरह बहुत सारी चीज प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से ये चार्ज करते हैं। 7th जो आपके चार्ज है वो है आपके स्टैम्प चार्जेस। ये चार्जेस गवर्नमेंट आपसे लेती है। ये जो आपका टैक्स होता है ये सिर्फ बाय करते वक्त लगता है। डिलीवरी जब आप लेते हो तो 0.015% या फिर 1500 रुपीज पर करोड़, जो भी कम होता है वो आपके ऊपर लग जाता है। और इंट्राडे में आपका लगता है 0.003% या फिर 300 रुपए पर करोड़, आपके ऊपर ये टैक्स लगता है। तो दोस्तों ये हैं वो 7 हिडन चार्जेस जो शायद आपको नहीं पता था। कमेंट करके जरूर बताइएगा इससे पहले ये चार्जेस आपको पता थे या नहीं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, क्या चीज आपको शेयर मार्केट में समझ नहीं आ रही जिसको कि हम आपको इजी वे में समझा सकते हैं, या आप हमको कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए रील्स की फॉर्म में, वहां पे हम डेली बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।